तो जय जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कंप्यूटर जनरल नॉलेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। एक्चुअली ये सीरीज नहीं है, ये मैराथन है। एक क्लास में मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाली हूँ। ये तीनों ही एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, असिस्टेंट टीचर के लिए भी और लेक्चरर के लिए भी, क्योंकि मैं इसमें तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने सेट हैं वो सारे सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा ना आपको कि आप जो 2026 में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसका ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिक्स पे आपको काम करना है, मतलब किनको पढ़ना है, किनको प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज किस तरह के प्रिपेयर करके जाने हैं आपको एग्जाम्स के लिए। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, और इसके अलावा मैं 7 से 8 वीडियोज़ और बनाऊँगी, जिसमें मैं 2026 में जो भी क्वेश्चन्स या जो भी टॉपिक्स आ सकते हैं, उनके वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 7 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो बन ही जाएँगे, ठीक है? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए ना, तो ये मैंने व्यापम की वेबसाइट से लिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। हमारा पैटर्न क्या रहेगा ना, मैं हर क्वेश्चन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट कराते चलूँगी, ताकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपको 2026 में दिखे, तो आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है? तो हम केवल क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा-सा फोकस करेंगे, ठीक है? तो ये नोटिस मुझे आज मिला था, जब मैं आज शूट कर रही हूँ वीडियो, तो ये नोटिस मिला तो मैंने ये ऐड किया है कि सहायक शिक्षक का आवेदन जो है वो इनवाइट कर दिया गया है, एप्लीकेशन इनवाइट कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको टीचर और लेक्चरार के भी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स जो है वो बैक टू बैक ही है। सहायक शिक्षक का एग्जाम जहाँ पर अक्टूबर में है 11 को, वहीं शिक्षक का एग्जाम भी देखो अक्टूबर में 25 को है, और लेक्चरार का उसके नेक्स्ट मंथ जो है नवंबर में 29 को है। तो मुझे लगता है कि बैक टू बैक अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी आपको कि आप अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं किए होंगे, तो प्रिपरेशन जरूर से करना शुरू कर दीजिएगा। अब चाहे सेल्फ स्टडी करें या फिर आप कोचिंग करें, आप जैसा भी करना चाहें, पर प्रिपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कोचिंग भी ले लोगे और खुद से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर होते हैं, ना कि रट्टिफिकेशन पर। आप कितना ही रट्टा मार के चले जाइए, आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे जब तक कि आप उन कॉन्सेप्ट को समझ कर ना जाए, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइम चाहिए रहता है ना। तो इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, धीरे धीरे पढ़िए, काफ़ी टाइम है अगर आप डेली पढ़ें कंसिस्टेंसी से, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले थोड़ा-सा सिलेबस की तरफ देखते हैं कि क्या कुछ सिलेबस था और किस तरह का क्वेश्चन जो है वो 2019 और 2023 में पूछ रहा था। क्या सिलेबस में जैसा दिया है एज़ इट इज़ वही क्वेश्चन थे, या क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा-सा अलग था? ये आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है? इस वीडियो से। तो देखो, पहले तो कंप्यूटर के यूजेस पूछा है, यहाँ पर कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। दूसरा, कंप्यूटर के कंपोनेंट पे बात की है कि क्या-क्या पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। इसके बाद में प्रिंटर्स पे मेनली यहाँ प्रिंटर के प्रकार बोला है, इसलिए आपको प्रिंटर के क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर यहाँ पर सिलेबस दिया है, पर दोस्तों नाम के अलावा काम भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है? फंक्शनिंग में सारे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। और ऑफिस में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का कैसे यूज करते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? एक्सेल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, अगर वर्ड और पावर की कंपैरिजन में देखें तो। और इंटरनेट के यूजेस तो बोला है, लेकिन इंटरनेट से ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। हम देखेंगे कि बहुत सारे फुल फॉर्म, जैसे कि एचटीटीपीएस, यहाँ लिख देती हूँ, एचटीटीपीएस से टीसीपी/आईपी, है ना? इन सभी से आपको फुल फॉर्म लिखने को मिलेंगे, जैसे आईएसपी, इन सभी से, ठीक है? इसके बाद में एंटीवायरस के बारे में तो पूछा है, लेकिन आपको इसके साथ-साथ में सभी मालवेयर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मालवेयर से क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, इसमें मल्टीमीडिया मीडिया के यूजेस दिया हुआ है, जैसे ऑडियो, वीडियो, लेकिन इसमें ना ज़्यादातर जो है एक्सटेंशन पे क्वेश्चन है। एक्सटेंशन मतलब कि जैसे टेक्स्ट के एक्सटेंशन होते हैं ना, डॉट टीएक्सटी लिखते हैं, डॉट डीओसी, डीओसीएक्स। तो ये सारे जो टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उनसे क्वेश्चन है। वैसे आईडियो वीडियो से भी पूछा है कि जैसे आईडियो से किस तरह के होते हैं, वीडियो के एमकेवी वगैरह, आईडियो के एमपी3 वगैरह, ये सारा चीज़, ठीक है? उसके बाद सीडी और डीवीडीज़ का फुल फॉर्म पूछा था, बस एक जगह मैंने देखा था सीडी का, ठीक? ये कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं, मेनली कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं, तो आपको क्या करना है ना, स्टोरेज अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको क्वेश्चन स्टोरेज से बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जिसमें आप मेनली जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज
और प्राइमरी स्टोरेज दोनों होते हैं, है ना? तो सेकेंडरी स्टोरेज को अच्छे से कर लेना है फुल फॉर्म पे, और स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब्स, और अभी ना सेंट्रल के एग्जाम्स में अगर आपने केवीएस, एनवीएस और अभी जो हुए थे ना ईएमआरएस, उन एग्जाम्स को अगर आपने दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि अब चैट बोर्ड पर भी क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, चैट बोर्ड मतलब समझ रहे हैं ना? चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह जो है ना, क्लाउड एआई है, इन सभी से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, तो आप इनको भी ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक है? तो ये सारे तो सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन इससे बहुत एडवांस जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस क्या रहेगा ये मुझे नहीं पता है, सिलेबस जैसे आएगा 2026 वाला अगर अपडेट होगे तो पता तो हमको चल ही जाएगा, और वो मैं शेयर भी करूँगी जब मैं 2026 के लिए प्रिपरेशन करूँगी। अभी तो मैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, तो प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस मैंने यहाँ पर रखा है कि क्या सिलेबस था और कैसे क्वेश्चन पूछा था। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2026 में अगर सिलेबस दे रहा है नया तो उससे क्वेश्चन किस तरह का, क्या केवल सिलेबस में जो लिखा रहता है वही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, या फिर कुछ उससे एडवांस चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सीजी शिक्षक भर्ती के बहुत सारे वीडियोस अब आपको मेरे देखने को मिलते रहेंगे चैनल पे, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। तो टीचर्स जो है, असिस्टेंट टीचर, इसका पहले आप लोग करेंगे। मैं पहले क्या करूंगी ना, आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऊपर में, बताती हूँ, मैं वैसे ही हम काम करेंगे जैसा हम लिखे हुए हैं, ठीक है? टॉपिक टू बी कवर्ड में मैंने जो बताया, सबसे पहले असिस्टेंट टीचर का 2000, ये 19 है दोस्तों, 2019 में 3 सेट थे। ये क्वेश्चंस आपको, और उसके बाद 2023 में जो हुआ था उसमें एक ही सेट था, तो वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको। उसके बाद में फिर हम टीचर, या फिर आप टीजीटी बोल सकते हैं, इसके 2023 और 2019 में 5 सेट थे इसके। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद में लेक्चरार में, पीजीटी में, मतलब कि 3 सेट थे 2023 में, और 2019 में 5 सेट थे। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। अलग-अलग सब्जेक्ट्स के थे ये सारे। इसमें से जो भी कंप्यूटर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाएँगे। ठीक है? तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस हम फटाफट करना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब किसकी संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और डेटा कार्टेज। तो इसमें सबसे कम किसका होता है? फ्लॉपी डिस्क का होता है। ठीक है? क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1.44 एमबी के आसपास में होती है, ठीक है? और अगर इसकी बात करें तो जिप डिस्क होता है, जिप डिस्क जो है वो 100 एमबी से 750 एमबी के आसपास में होता है इसका, ठीक है? इसके बाद में जो होता है वो होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको पता है कि ये जीबी टीबी में रहता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 500 जीबी से लेकर 1 टीबी तक के हार्ड डिस्क आपको ज़्यादा दिखता होगा, है? 1 टीबी। इसके बाद में होता है डेटा कार्टेज। डेटा कार्टेज का जो है कैपेसिटी वो कई टीबी तक की हो सकती है। तो सबसे कम जो होती है वो होती है किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। इसके बाद में होती है जिप डिस्क की, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में हार्ड डिस्क की, और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है डेटा कार्टेज की। लेकिन यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी पूछा था कि कौन सबसे कम जो है डेटा स्टोर करके रख सकता है, तो वो होता है फ्लॉपी डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर कई अन्य कंप्यूटर्स में कॉपी कर सकता है, ठीक है? ऐसा प्रोग्राम जो सेल्फ रेप्लिकेटेड है, समझ गए ना? ऐसा प्रोग्राम जो खुद से क्या कर ले, फैल जाए, कॉपी कर ले, अपनी खुद की कॉपी बना ले, तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है वायरस, वर्म बोलते हैं, या प्रोग्राम वायरस है, या ट्रोजन हॉर्स। तो इसका जो आंसर है ना वो है वर्म। वर्म जो होता है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक अच्छे वाले सॉफ्टवेयर, एक बुरे वाले सॉफ्टवेयर। तो ये जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये बुरे वाले होते हैं, ये कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के फाइल्स को हम पहुँचाएँगे, स्टोरेज को हम पहुँचाते हैं, तो ये बुरे वाले सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझिए आप, ठीक है? तो उसमें होता है ये सारे वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह सब उसी के अंदर में आते हैं, लेकिन वर्म में ये कैपेसिटी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। एक तो खुद से ये कंप्यूटर में आपके आ जाएगा, और उसके बाद में ना कि अपनी कॉपीज़ भी खुद से बना लेता है, ठीक है? सेल्फ रेप्लिकेट होने लगता है, अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में को कौन सा केवल इनपुट डिवाइस है? ये ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। दूसरा दिया है माउस, कीबोर्ड, अब यहाँ पर प्रिंटर दे दिया जो कि आउटपुट है। तीसरा ने दिया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर दे दिया जो कि आउटपुट है, तो बी सी हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको बस सिर्फ नाम याद रखना है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के। नेक्स्ट बोल रहा है वे समीकरण होते हैं जो एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं, मतलब कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ये कौन है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना? तो और किस में? एक्सेल में। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना हम एक्सेल में, तो उनको क्या बोलते हैं? ठीक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे आप क्या करते हैं, इक्वल टू सम, इक्वल टू, इस तरह से, जैसे आप लिखते क्या है,
इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट में इस तरह से जिस भी सेल्स तक के, जैसे मान लो A1 से ए तक A10 तक के आपको सम करना है तो आप ये सिलेक्ट कर लेते थे ना। तो इसी इक्वेशन, इसी समीकरण की बात कर रहा है कि इस समीकरण को आप क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला ही होते हैं जो क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सम, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट्स करना, है ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सारे हैं क्या, फॉर्मूला ही तो है ना। तो इसका आंसर फॉर्मूलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि विच गूगल प्रोडक्ट अलाउ यू टू सर्वे क्विज और क्वेश्चन स्टूडेंट विथ मल्टीपल चॉइस ओपन एंडेड एंड अदर क्वेश्चन। मतलब आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को सर्वे या क्विज के फॉर्म में एमसीक्यूज देना है, ओपन एंडेड देना है, या अलग क्वेश्चंस करवाने हैं स्टूडेंट को। तो उसके लिए आप गूगल के एक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है वो ये बताना है। क्या वो ड्राइविंग है, ड्राइंग करते हैं आप, स्लाइड है, स्लाइड में ये काम करते हैं, या गूगल फॉर्म में ये काम करते हैं, गूगल डॉक में। तो इसका जो आंसर है वो गूगल फॉर्म है, क्योंकि गूगल फॉर्म के थ्रू आप क्या करते हैं, क्विजेस या फिर सर्वे वगैरह स्टूडेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखो आईएसपी का, यही मैं बोल रही थी कि नेटवर्किंग से ज़्यादातर ना फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि विच प्रिंटर इज वाइडली यूज्ड इन फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रिंटर्स होते हैं वो होते हैं थर्मल प्रिंटर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेनली अगर मैं बताऊं प्रिंटर का क्लासिफिकेशन में बता देती हूँ, क्योंकि प्रिंटर के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रिंटर मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में जो है हैमर या पिन्स वगैरह का, या मतलब मैकेनिकल मैकेनिज्म का यूज किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक, ये आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में। और दूसरा जो प्रिंटर आता है वो होता है डेजीविल। डेजीविल प्रिंटर जो है वो भी किसके अंदर में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, ठीक है। अब दूसरा जो प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता, मतलब कि यहाँ पर सीधे ही आप पेपर में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिंट कर पाते हैं, और ये फास्ट होता है, ठीक। इसके अंदर में कौन कौन सा आता है, तो पहला जो होता है वो होता है थर्मल प्रिंटर, और दूसरा जो होता है वो होता है ये लेजर प्रिंटर, और एक होता है इसमें इंकजेट प्रिंटर, ठीक। थर्मल, लेजर और इंकजेट जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में आते हैं। ये आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ इसमें, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम पर भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें से क्या नहीं करता, तो क्या करता है मैं ये आपको पहले बता देती हूँ। तो ये बूटिंग का काम तो करता ही है। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बूटिंग की प्रक्रिया। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और क्या क्या काम करता है, तो ये फाइल को मैनेज करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट, ठीक। और करता है डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क को मैनेज करता है कि कहाँ किसको जगह देना है, ये काम करेगा, ठीक है। कब डेटा रैम में रहे, कब डेटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में रहे, ये सारी चीज़ें डिस्क को मैनेज करने का काम भी करता है। इसके अलावा प्रोसेस को मैनेज करता है ये, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बूटिंग का काम तो होता है, डिस्क मैनेजमेंट का भी काम होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम होता है। तो काम कौन सा नहीं होता, तो डेटा क्लासिफिकेशन। यही पूछा था कौन सा काम नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डेटा क्लासिफिकेशन करने का काम इसका नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से वर्ड कौन सा है, मतलब डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है जो अलग है बाकियों से। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो ये जो है जेपीईजी, जीआईएफ, ये सब जो है इमेज के एक्सटेंशन है, इमेज के फॉर्मेट है, ठीक है। जो भी है ये कौन कौन से, टीआईएफ, जेपीईजी और जीआईएफ। तो एमपीईजी जो है ना ये वीडियो के लिए होता है, एम फॉर मूवी ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो जाता है वीडियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर ना 2019 का क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इन व्हाट ईयर वाज गूगल लॉन्च, मतलब गूगल
कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था एज अ सर्च इंजन? आपको पता है गूगल जो है सर्च इंजन है, अगर नहीं पता तो याद रखना, कई बार पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ये वाले क्वेश्चन जो है वो सेंट्रल एग्जाम, मतलब सेंट्रल के जो टीचिंग एग्जाम है उनके फेवरेट होते हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कब लॉन्च हुआ था गूगल में, याद रखना कि जब हमारा छत्तीसगढ़ स्टैब्लिश हुआ था उसके 2 साल 2 साल पहले, मतलब कि 1998 को स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप्स इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब कोई भी प्रकार का कंप्यूटर जो है वो किससे नियंत्रित होता है, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर किससे नियंत्रित होता है, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन से। क्योंकि जैसे आपको और मुझे बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से लेते हैं, है ना, टीचर को किसी भी चीज के बारे में गाइडलाइन में बताना है तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस लेना। तो वैसे ही हम जब भी कंप्यूटर को काम कराते हैं तो कुछ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देते हैं, और प्रोग्राम्स के थ्रू ही क्या होता है हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे पाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आधुनिक डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, इन सभी में कौन सा स्टोरेज का उपयोग किया जाता है? तो पेन ड्राइव का उपयोग नहीं होता, ऑप्टिकल ड्राइव सीडी डीवीडी का नहीं होता, फ्लॉपी ड्राइव का नहीं होता, फ्लैश मेमोरी कार्ड का यूज होता है। आज के जितने भी आपको कैमरा मोबाइल्स वगैरह में स्टोरेज दिखते हैं वो सारे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं ट्रेंड माइक्रो जो है ये क्या है भाई, क्या ये एंटीवायरस प्रोग्राम है, क्या ये केवल प्रोग्राम है, क्या ये वायरस है, क्या कुछ भी नहीं है, तीनों में कुछ भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम आपको पता है इसके बारे में कि जब भी आपको कंप्यूटर को सिक्योर रखना हो तब आप क्या करेंगे, यूज करेंगे एंटीवायरस प्रोग्राम्स का, है ना। तो इसका आंसर एंटीवायरस प्रोग्राम था यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड अ डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या है, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता चल गया ये। देखो आपके पास में होता है एक मैसेजेस या फिर डेटा। इस डेटा को आप क्या, आप सेंडर है, आप किसी रिसीवर तक भेजना चाहते हैं, मतलब किसी दोस्त के पास भेजना चाहते हैं कोई भी डेटा। अब ये डेटा जो है वो क्या होता है, पहले इंटरनेट में जाता है ना। इंटरनेट में जाता है, अब इस डेटा को अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर ले तो उस डेटा का मिसयूज कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है सिक्योरली रिसीवर तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। इनक्रिप्शन में हम क्या करते हैं ना, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है, जो मैसेज या डेटा है, इसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, याद रखिए, क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। इस प्लेन टेक्स्ट को आप दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा टेक्स्ट जो समझ का नहीं है, मतलब अगर थर्ड पार्टी उस टेक्स्ट को एक्सेस कर भी लेगी ना तो उसका मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ, समझ गए। ऐसी उसको बोलते हैं साइपर टेक्स्ट, ठीक है, साइपर टेक्स्ट बोलते हैं उसको। ऐसा टेक्स्ट जो आपके प्लेन टेक्स्ट नहीं है, आपके रियल मैसेजेस नहीं है, उसको कन्वर्ट करके उसको दूसरे फॉर्म में वो लिखती है। उन मैसेजेस को अगर थर्ड पार्टी एक्सेस करती है तो भी वो समझ नहीं पाएगी कि आपका डेटा क्या था, आपका मैसेजेस क्या था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, जब आप प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर वापस से जब ये रिसीवर तक साइपर टेक्स्ट में पहुंचेगा तो ये फिर समझ नहीं पाएगा, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक। तो ये जो है इस तरह से आपका जो मैसेज था प्लेन टेक्स्ट में वो रिसीवर तक के सेफली पहुंच जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, साइफर। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट। अब देखो यहाँ पर प्रोटोकॉल का उपयोग कर, इंटरनेट में कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है ये बुरा आप भूल जाओ, प्रोटोकॉल पहले समझो। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे कोरोना के टाइम में क्या आया था, कुछ प्रोटोकॉल्स आए, कुछ रूल्स आए थे, उसका फॉलो करते थे आप लोग उसको, है ना। जब भी निकलना है 9 बजे के बाद नहीं निकलना है, भीड़ में नहीं रहना, ये सारी चीजें क्या थी, प्रोटोकॉल्स थी, सेट ऑफ रूल्स थी। इन रूल्स को हम फॉलो कर रहे थे ताकि सिक्योर रहे हम। वैसे ही इंटरनेट पर आपका जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, वो सिक्योर रहे, है ना। जब भी आप इंटरनेट का यूज करें तो सिक्योर रहे आपका डिवाइस, आपका डेटा। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को ही बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल्स। इतना समझ में आ गया। आप समझो कि इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो होता है टीसीपी आईपी। मेनली ये अर्पानेट के साथ में सबसे पहले यूज में लाया गया था। अर्पानेट मतलब सबसे फर्स्ट नेटवर्क, आप समझ सकते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा है ये, सेंट्रल के टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा था इसका फुल फॉर्म, इस बार वाले में 2026 वाले में। ठीक है ना, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ, पूछ सकता है। तो हम बात कर रहे थे तब टीसीपी आईपी का फर्स्ट टाइम वहां पर यूज हुआ था, जो कि है प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये भी अभी आपको एग्जाम में देखने को मिला था। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का बहुत महत्व है, मतलब फुल फॉर्म का बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि सीजी एग्जाम्स में फुल फॉर्म बहुत पूछता है। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीसीपी आईपी।
नेक्स्ट बोल रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, सभी कामों को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर। वैसे ही है ना, हर पार्ट्स हर चीज की फंक्शनिंग अच्छे से हो पाए इसलिए ब्रेन का यूज कर रहे होते हैं। वैसे कंप्यूटर में भी होता है ब्रेन, जो चाहता है कि कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से काम करे। तो आपको पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम जो है किससे मिलकर बना है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, और होते हैं हार्डवेयर जो इस डिवाइसेस को चलाने का काम करते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो भी टास्क ह्यूमन देता है कंप्यूटर को उनको। तो इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा क्या, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है? तो इसको जो चलाता है, कंट्रोल करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, ये होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, है ना? चलो, अब इसमें बोल रहा है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक यूज़र एक टाइम पे काम करे, तो उसको बोलते हैं एमएस डॉस। इसमें आपको ना लिख कर चीज़ें अ, देनी होती है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है, ठीक है? और याद रखना कि अगर कमांड लाइन इंटरफ़ेस किसमें होता है, मतलब जहाँ पर आप लिख-लिख कर चीज़ें देते हो, मतलब वो ये कमांड लाइन इंटरफ़ेस है ना? तो वो है एमएस-डॉस में यूज़ होता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये बताना है। तो वर्ड प्रोसेसर आपको पता चल गया कि जब आप क्या बनाएँगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएँगे, जब आप बनाएँगे लेटर, या जब आप क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो इन सभी जगहों पे आप एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कि आप टेक्स्ट को एडिट करते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट को सेव करते हैं, चेंज करते हैं, है ना? अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये सारे कामों के लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखते भी हैं, एडिट भी करते हैं, प्रिंट भी करते हैं टेक्स्ट को। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है? सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वह प्रिंटर जिसमें अक्षर मैकेनिकल प्रभाव से बनते हैं, मतलब मैकेनिकल इम्पैक्ट से जो बनते हैं उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना? हमने पहले ऊपर में पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर, तो मैकेनिकल इफेक्ट से बनता है ये, ठीक? इसका क्वेश्चन पर से सीधा डेफिनेशन पे क्वेश्चन दिया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं किसका, साइंस लेबोरेटरी वाला जो है ना, असिस्टेंट टीचर का ये हुआ था 2019 का, उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर का उपयोग डैश क्षेत्र में किया जाता है, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आप करते हैं कंप्यूटर का उपयोग। तो क्या आप एजुकेशन में करते हैं, बिल्कुल, मेडिकल में भी करते हैं, बैंकिंग में भी करते हैं, मतलब हम सभी में कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2019 के क्वेश्चन है इसलिए आपको इजी लग रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो मैंने आपको क्लासीफाई पहले ही करके दिखाया था इम्पैक्ट का और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है? तो नॉन इम्पैक्ट इसके अंदर में इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा, ठीक? उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, थर्मल प्रिंटर पढ़ा था, इंकजेट प्रिंटर पढ़ा था, और पढ़ा था हमने लेजर प्रिंटर। ये तीन जो है ये किस तरह के क्वेश्चन प्रिंटर थे, नॉन इम्पैक्ट वाले, ठीक है? तो इसमें बोला नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब नॉन इम्पैक्ट की ही बात की है, तो इसलिए इसका आंसर जो है इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, ये सीधे सीधे पूछा है, तो आपको पता है क्विक, सबसे ज्यादा पॉपुलर एंटीवायरस जो है वही है क्विक। सीडी का फुल फॉर्म पूछा है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का भी मैंने बता दिया था, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछ रहा है, तो आपको पता है इसमें क्रोम जो है ये तो वेब ब्राउजर है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। बाकी चीजें तो ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, FreeBSD भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस, ठीक है, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है। इसमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो स्कैनर जो है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, पूछा क्या था, जो आउटपुट डिवाइस नहीं है यही नहीं है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर, प्लॉटर को अच्छे से याद रखना, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्लॉटर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आ रहा है। सेंट्रल के एग्जाम में भी पूछा था इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो उसमें प्लॉटर दिया हुआ था। यूट्यूब इज यूज टू, अब क्यों यूज करते हैं, तो वीडियो शेयर करने के लिए, बिल्कुल देखने के लिए वीडियो, है ना? और दोनों कामों के लिए करते हैं क्या, बी या केवल बी के लिए करते हैं क्या, नहीं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो, और वीडियोस देख भी सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी। नेक्स्ट बोल रहा है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स कंटेंट, मल्टीमीडिया मतलब मल्टीमीडिया के अंदर सब आ जाता है, बस आप ये समझ लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको, जितने भी मीडियाज आपको पता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गए, सारे डेटा, ये हर तरह के डेटा आते हैं किसके अंदर, मल्टीमीडिया के अंदर, तो ये ऑल ऑफ दिस इसके आंसर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि इन विच एमएस ऑफिस द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी डन, एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जाता है, ठीक है? तो साधारण गणितीय गणितीय मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए आप एमएस एक्सेल का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ड का यूज तो आप टेक्स्ट को एडिट वगैरह करने के लिए करते हैं, और पावर पॉइंट का यूज आप स्लाइड, पीपीटी या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। तो बचा क्या, एक्सेल, एक्सेल पे आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है, कौन सा इसमें से ईमेल सर्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो जीमेल तो है, ये आपको पता है।
है ना? और क्या है, ये जो है ना रेडिफ मेल ये भी होता है, हॉटमेल भी मेल ही है, गूगल जो है ये नहीं है। गूगल क्या है भई? तो गूगल जो है वो होता है सर्च इंजन, ठीक है? गूगल क्या होता है? तो ये सर्च इंजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलें? अब हम लोग करेंगे किसका? ये भी असिस्टेंट टीचर का ही एग्ज़ाम है ना, ठीक? पहला, व्हिच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू सर्च अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ अगर आपको ढूँढना है सीधे तो आप किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ करते हैं। एफ फॉर फाइंड, ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जो है कंप्यूटर का उदाहरण है इनमें से? तो डेस्कटॉप तो कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, मतलब दोनों ही कंप्यूटर है, ठीक? कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूट कर पाए, किसी तरह का कैलकुलेशन या फिर कोई काम कर पाए, तो वो सारे होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक? नेक्स्ट बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो नोट्स हैं फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है CSIT एजुकेटर, ठीक है? मतलब यही सेम है। ठीक है, CSIT एजुकेटर नाम से टेलीग्राम में सर्च करिएगा, या तो फिर ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। फ्री नोट्स है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन, कौन सा नहीं है इसमें? तो सर्च इंजन तो है गूगल, बिंग भी है, याहू भी है, स्टैक ओवरफ्लो जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? तो इसमें यही पूछा था, सर्च इंजन नहीं है, ठीक? तो ये क्या है? फोरम है। फोरम जहां पर आप कोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, ये होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर, विटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर ये होता है, या विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, तो इसका जो आंसर होता है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ठीक? हाँ, इंफॉर्मेशनल लिखा था या इंफॉर्मेशन लिखा था? इंफॉर्मेशन होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सेज, ठीक? फुल फॉर्म याद रखना भाई, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो दिखता ही है। Which one of the following website is not related with छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सा वेबसाइट नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो जहाँ पर CGBSE ये तो है, CSPDCL भी है, ये बिजली बिल वगैरह पटाने के लिए, और ये भुइयां वाला जो है ये भी है, ठीक है? ये नहीं होता, ठीक? ये NIT रायपुर का वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है? छत्तीसगढ़ का नहीं है, इसमें तो पूछा वही था ना, छत्तीसगढ़ का कौन सा है? ये तो NIT रायपुर का है, सेंट्रल का यूनिवर्सिटी है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉन इम्पैक्ट, फिर से वही पूछा, नॉन इम्पैक्ट कौन सा नहीं है? तो मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या आता है, तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट वाले होते हैं, है ना? और जो इंकजेट होते हैं वो भी नॉन इम्पैक्ट वाले होते हैं, सॉलिड इंक भी होता है नॉन इम्पैक्ट। तो क्या बच गया? डेजिबल। तो डेजिबल जो है वही जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऐसा है जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर कमर्शियल का मतलब होता है कि जो जिससे आप पैसे ले सको, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्सक्रिप्शन के पैसे लेता है आपसे, ठीक है? सब्सक्रिप्शन जिसका लेना पड़ता है, ठीक? तो नहीं है बोल रहा है तो कौन सा फ्री है ये आपको बताना है। तो MS विंडोज़ जो है ये कमर्शियल होता है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैक भी लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन इसके लिए, फेडोरा पे भी लेना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, फेडोरा, हाँ, तो फेडोरा ही फ्री है, ठीक है? फेडोरा ही फ्री और ओपन सोर्स है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, यही कमर्शियल नहीं है। IBM का EX ये भी कमर्शियल है, तो इसका आंसर फेडोरा है। फिर से फुल फॉर्म पूछ दिया MMS का, तो ये होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक? फुल फॉर्म्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? अब इसमें देखो स्टोरेज से क्वेश्चन पूछा है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा केबी से। केबी क्या होता है ये समझ पाएँगे, तभी आप कहीं जाकर गीगाबाइट, किलोबाइट ये सारा समझेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है भई गीगाबाइट ही पूछते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो एक बीट होता है। एक बीट में या तो आप क्या कर सकते हो, 0 को रख सकते हो या तो 1 को। देखो हमारा जो सिस्टम है ना, कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, वो सभी एक ही भाषा समझते हैं, जो कि है बाइनरी। बाइनरी मतलब या तो 0 को समझेंगे या तो 1। इसके अलावा इनको 2, 3, 4 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समझ नहीं आता, ठीक है? बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है बस इनको। तो ये होता है 1 बिट, 1 बिट में या तो आप 0 को रख लो या तो 1 को। अब इसके बाद में देखो, जब 4 बिट मिल जाते हैं, ऐसे आप 4 बिट लिख दिए 01, 01 इस तरह से, तब ये क्या बन जाते हैं? एक निबल बन जाता है, ठीक है? सिंगल भी है शायद इसमें। इसके बाद में ना 8 बीट अगर आप मिला दिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10, 10, 11, 11, मेरी मर्ज़ी है 10 का कॉम्बिनेशन में कुछ भी लिखूँ, 8 बिट है ना बस, तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाइट, ठीक? अब जब 8
बाइट मिलते हैं, 8 नहीं 1024। 8 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भैया इसके बाद। 1024 मैं ठीक से लिख देती हूँ, हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट्स ले रहे होंगे। तो 1024 बाइट जो होता है ना, ये किसके बराबर में होता है? 1 केबी के बराबर। अब फिर से अब बस 104 आपको इसमें क्या करते रहना है, ऐड करते रहना। 1024 फिर इसमें अगर आप केबी बना दिए ऐसे-ऐसे, तो ये फिर किसके बराबर हो जाएगा? एमबी के बराबर। वैसे ही फिर से 1024 एमबी आप रख दिए एक साथ, तो वो 1 जीबी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1024 जीबी रख दिए, तो ये 1 टीबी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1024 टीबी रख दिए आप। ये कहाँ तक के हैं बोलोगे? इतना ही याद रख लो, ठीक? टीबी तक के याद रख लो। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यहीं तक के क्वेश्चन होते हैं। तो इतने सारे होते हैं, तो यहाँ पर पूछा था गीगाबाइट किसके बराबर है, तो मैं बोली थी 1 गीगाबाइट 1024 एमबी के बराबर होता है। देखो यहाँ पर मेगाबाइट कहाँ लिखा है, ये है इसका आंसर ए। आपको फुल फॉर्म सभी का याद रखना पड़ेगा, ठीक है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर तो ए है अभी। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑड, कौन सा इसमें से अलग? प्लॉटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है, सीपीयू है। तो यहाँ पर सीपीयू अलग है, क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन सीपीयू जो है वो क्या है यहाँ पर? ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग अलग होता है ना, जो प्रोसेस करने का काम करे। ये इनपुट को लेने का, ये इनपुट देने का काम, आउटपुट देने का काम करेंगे, लेकिन सीपीयू प्रोसेस करने का काम करता है। जो भी डेटा है आपका, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो भी काम आपने दिया है, उस काम को करने के लिए सीपीयू का यूज़ हो रहा होता है। तो इसका आंसर अलग जो है यहाँ पर सीपीयू है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 2023 टीचर का, ठीक है? 2023 टीचर मतलब टीजीटी का। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जितने भी टीचर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली आपको दिक्कत ये भी होगा, आपने यूट्यूब में देखा होगा, मैंने तो देखा है भाई, कि बहुत सारे कंटेंट के ऑप्शंस हमारे पास नहीं होते। अगर हमको कुछ पढ़ना है, मान लो फ्री पढ़ना है, चलो ठीक है, हम पेड नहीं करना चाहते, हमको लगता है हम सेल्फ स्टडी करेंगे हमारा निकल जाएगा, या फिर हम उतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, चलो ठीक है, जो भी रह जाए। पर अगर आप यूट्यूब में पढ़ना चाहोगे तो आपको यूट्यूब में बहुत कम कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी कंटेंट हम बनाएं, ठीक? तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि फॉर्मूला, जो एक्सेल में फॉर्मूला है ना, वो किससे स्टार्ट होता है? तो मैंने बताया था ना ऊपर में, कैसे लिखते हैं हम लोग? इक्वल टू सम करके, या जो भी लिखे एक्स वाई जेड, पर स्टार्ट किससे हो रहा है? इक्वल टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन दिस फील्ड, कौन से फील्ड में कंप्यूटर यूज होता है? गेमिंग में होता है, वेदर की फोरकास्टिंग में भी यूज होता है, प्रेजेंटेशन बनाने में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो गूगल ही तो सर्च इंजन है, ठीक है? पहले ही पढ़े थे, गूगल जो है वो क्या है? सर्च इंजन। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैव एप्लीकेशन इन, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिसीजन फार्मिंग, अगर परिशुद्ध खेती करनी है, तब आप क्या कंप्यूटर का यूज करते हैं? ऑफिस में क्या यूज करते हैं? टीचिंग में क्या यूज करते हैं? ऑफिस और टीचिंग में तो यूज करते हैं। और अच्छी खेती या प्रिसीजन फार्मिंग में भी आप क्या करते हैं? और यूज करते हैं कंप्यूटर्स का। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये है ऑफिस सूट, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट बोल रहा है एमएस ऑफिस क्या है, तो वही मैं बता रही थी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके जस्ट बाद में ये क्वेश्चन है। वायरस क्या है, तो वायरस मैंने बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अपने आप से फैलने लगता है। स्प्रेडशीट नहीं है भैया, स्प्रेडशीट मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक्सेल सीट को बोलते हैं स्प्रेडशीट। सॉफ्टवेयर, हाँ वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, यस वायरस है तो एक सॉफ्टवेयर ही, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बोल रहा है स्कैनर क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखिए। रोम क्या है, देखो अब मेमोरी की मैं बताती हूँ आपको, बात होती क्या है। मेमोरी होती है दो, पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर में होती है दो, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम, समझिए। सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारी होती है, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एचएचडी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये सारे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी की प्रकृति होती है दो, प्रकृति मतलब नेचर। पहला जो होता है ना वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, वॉलेटाइल मतलब ऐसा कि जैसे पावर गया, डेटा गया, पावर ऑफ, तो जो भी डेटा यहाँ पर था ना, जो भी इंफॉर्मेशन था, वो सारा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वॉलेटाइल। और दूसरा इसका जो प्रकृति होता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब ऐसा स्टोरेज जिसमें अगर पावर ऑफ हो जाए ना तब भी डेटा रहता है, ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या रहेगा, डेटा फिर भी रहेगा, इरेज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो देखो रैप जो होता है ना, ये
ये होता है वोलेटाइल, ठीक? और रोम जो होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके डेटा कभी भी इरेज नहीं होंगे जब तक कि आप इसको जबरदस्ती खुद से मैनुअली डिलीट ना करें तब तक। और सेकेंडरी मेमोरी जितने भी है वो सभी होते हैं वोलेटाइल, समझिए? बस ये 3 चीज़ें आप याद रखना कि कौन सा वोलेटाइल होता है, कौन सा नॉन वोलेटाइल होता है, ये, ठीक? वोलेटाइल में इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पूछा है रोम, तो रोम के बारे में बता दी कि नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट है, जो हटते नहीं है जब तक कि आप इसको मैनुअली ना हटाएँ। नेक्स्ट बोल रहा है मल्टीमीडिया कंप्राइसेस ऑफ, क्या चीज़ें मल्टीमीडिया में शामिल होती है? तो ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, हमने पहले बात किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, टीचर का ही 2019 का, टीजीटी का है। अब एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट पूछा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर, अगर आपको पूरे टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, आप चाहते हैं टेक्स्ट, अगर ये आपका पेज है, आपका टेक्स्ट बीचों बीच रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल ई का यूज करना होता है, तो वो सेंटर में आ जाता है सारा का सारा। कुछ और मैं यहाँ पर बताऊँ, कंट्रोल एफ जो होता है ये फाइंड करने के लिए होता है, कंट्रोल एक्स अगर आप करेंगे तो चीज़ें कट हो जाएगी मतलब उस जगह से हट जाएगी, और जहाँ पेस्ट करोगे और पी का यूज ही पेस्ट करने के लिए होता है, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो चली जाएगी, एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलाउड एज अटैचमेंट ऑफ जीमेल, अगर जीमेल में आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने साइज का ईमेल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो बैक्स टू बैक्स 25 MB तक के, 25 MB तक के आप डेटा को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर दैट कॉजेज डैमेज टू फाइल, देखो सेल्फ रेप्लिकेशन मीनिंग, ये वर्ड मैंने आपको ऊपर बताया था जब मैं वर्ब पढ़ाई आपको, है ना, पहला दूसरा क्वेश्चन था शायद, तो इसका आंसर जो है वर्ब है, जो अपने आप से फैलेगा, आपको इसके लिए किसी फाइल की, किसी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव की जरूरत नहीं है, ये अपने से चला जाएगा इंटरनेट के थ्रू और पूरे सिस्टम में आपके आपके फाइल में फैल जाएगा और उसको करप्ट कर देगा, डैमेज कर देगा आपके फाइल्स को और सिस्टम को, तो उसको बोलते हैं वॉप, है क्या ये, पेलिसियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर बोलते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर को मालवेयर बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रख सकते हो, मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, कंप्यूटर का यूज कहाँ पर करेंगे, कम्युनिकेशन में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी, सिमुलेशन में भी, सिमुलेशन मतलब समझ रहे ना, आपको चीजें वैसी होगी नहीं जैसे दिख रही होगी रियल में, ठीक है? उसको बोलते हैं सिमुलेशन, मतलब वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजें जो होती है ना, वीआर ग्लासेस में आप 3D वगैरह मूवी देखने जाते हैं, आपको देख के लगता है कि चीजें सच में सामने में है, लेकिन वो होती नहीं है, सिमुलेशन होती है, किसी की कॉपी किसी की नकल, इस तरह की चीजें होती है, ठीक है? परिवहन वगैरह में तो यूज होता ही है, तो इसका जो आंसर आएगा ना ओलंपियस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेब सर्च इंजन स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय अ, पूरे वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी किसके द्वारा संग्रहित करता है, देखो आपके पास में होता है सर्च इंजन जैसे कि है गूगल, अब इस गूगल में क्या है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं वेबसाइट, है ना, मतलब अलग अलग वेब पेज, तो ये सारे वेब पेज आता कहाँ से है, गूगल कैसे इनको कलेक्ट करता है, किसके थ्रू कलेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं वेब क्रॉलर, ठीक है? इसको स्पाइडर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेब क्रॉलर, तो इसका जो आंसर है वेब क्रॉलर होगा। नेक्स्ट बोल रहे व्हाट इज द नेम ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? नेक्स्ट कि सीपीयू हैज 32 बिट प्रोग्राम काउंटर, देखो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है मैं पहले बताती हूँ, 32 बिट प्रोग्राम काउंटर है, 32 बिट मतलब तो समझ गए ना, जैसे कि आपको मैं बताई ना उतना टाइम, 4 बिट मतलब जिसमें 4 01 01 के कॉम्बिनेशन है, तो 4 बिट, 32 बिट मतलब 32 रहेंगे, समझ गए? प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये रजिस्टर होता है, अब रजिस्टर क्या होते हैं ना, ये सीपीयू में लगे हुए स्टोरेज डिवाइस होते हैं, सीपीयू के करीब में होते हैं या सीपीयू में ही होते हैं ये स्टोरेज डिवाइस, जो क्या करते हैं जब भी सीपीयू को कोई भी काम करना होता है ना,
तो वो इसी में रखता है डेटा और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो भी काम है वो करता है। समझ गए रजिस्टर का यूज़? ठीक। तो अब देखो प्रोग्राम काउंटर भी रजिस्टर है, लेकिन ये किस तरह का डेटा स्टोर करके रखता है ना कि अभी सीपीयू किसी पे काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको काम करके ये जब कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद नेक्स्ट अब कौन सा काम करना है इसको, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या काम करना है नेक्स्ट, तो उस काम को जो है ये प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर रखता है। ठीक, समझ गए? अब देखो क्या पूछ रहा है ये, पढ़ते हैं अब। कि एक सीपीयू में 32 बिट प्रोग्राम काउंटर है, तो इसका अर्थ है कि सीपीयू एड्रेस कर सकता है, कि मतलब सीपीयू में कितनी एड्रेसिंग हो सकती है ये पूछ रहा है। तो अगर वहां पर 4 बिट है ना, तो उसका एड्रेस 2 टू द पावर 4 बनेगा। समझ गए? 2 की पावर में बनेगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास बीट कितने होते हैं, 2, 0 और 1, ऐसा आप समझ लो। तो 32 बिट यहाँ पर दिया है, तो 2 टू द पावर 32, मतलब अब आपको इसको निकालना पड़ेगा, 2 टू द पावर 32 का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा-सा आपको ना स्टोरेज यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। स्टोरेज यूनिट कैसा होता है देखो ध्यान से, कि केबी जो है 1 केबी, 1 केबी को आप ना 2 टू द पावर 10 लिख सकते हो, समझ गए? अब वैसे ही 1 एमबी को, केबी के बाद एमबी था, मैंने ऊपर पढ़ाया था, आपने नोट किया है तो वहाँ चेक करो। 2 टू द पावर 20 होता है और 1 जीबी जो है इस पे 2 टू द पावर 30 होता है, समझ गए? 10-10 आपको बढ़ाते जाना है पावर में, ये पावर में है ना, 2 की पावर में। तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर क्या है, 32 है, आपको 2 टू द पावर 30 का मतलब पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अब ये बोलना नहीं हम मैथ्स वाले नहीं है, 10th में भी रहता है ये फॉर्मूला। तो अगर ये पावर सेम है ना, मतलब बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो ऊपर के पावर जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, ठीक, काम की चीज है। बेस अगर सेम है, एक जैसा है, 10 है दोनों, 11 है दोनों, 12 है दोनों, तो ऊपर के पावर जो भी होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ना 2 को लिख देती हूँ ऐसा। अब मैं क्या 32 को ऐसा लिख सकती हूँ क्या? 30 प्लस 2 लिख सकती हूँ, आपको कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो ठीक। तो क्या मैं इससे ऐसा बना दूँ इसको? बना देते हैं 2 टू द पावर 30 इंटू 2 टू द पावर 2। ठीक है, इससे मैं ये बना दी। अब आपको पता है कि 2 टू द पावर 30 जो है वो 1 जीबी होता है। 1 जीबी होता है और 2 टू द पावर 2 क्या होता है? तो ये पता है आपको कि ये 2 टू द पावर 2 मतलब 2 बार 2 को लिखना है, मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 जीबी करोगे तो ये 4 जीबी आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर में 4 जीबी दिया है भाई। हाँ, तो ये देखो 4 जी मेमोरी लोकेशन, तो यही जो है इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ईज़ी होता है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता। कठिन जैसा शब्द तो दुनिया में बना ही नहीं है। बस ये है कि आप उसको कितना डिटेल में समझते हैं। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ ज़रूर आएगा। और अगर आपको देख के अरे यार! ये क्या आ गया बोलेंगे तो ना अभी कुछ समझ आएगा, ना बाद में कुछ समझ में आएगा। समझ गए? तो अगर आपको चाहिए ना एक अच्छा पोस्ट, ड्रीम जॉब तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना दोस्तों। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स मतलब समझ गए ना, फ्री वाला, जिसके कोड को आप फ्रीली, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्रीली अवेलेबल है और उसके कोड को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन लगता है। बाकी हैकू, घोस्ट और ओपन बीएसडी जो है ना, ये सभी, ये तीनों ओपन सोर्स है। ठीक है, मतलब अ, इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसके कोड को। नेक्स्ट देखते हैं। डीवीडी वॉज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन, डीवीडी कहाँ कब इन्वेंशन हुआ था, तो डीवीडी इन्वेंट हुआ था 1995 में। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है ना, फुल फॉर्म याद रखना, पूछ देगा। चलो अब हम लोग करते हैं क्या, टीचर का, टीजीटी का ही है, इंग्लिश बायोलॉजी मैथ्स, ये तीनों एक साथ हुए थे। ठीक है, एक साथ हुए थे 25 अगस्त 2019 वाले में। तो उसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी प्रोसेस को प्रस्तुत करने के समय से पूरा करने के समय के अंतराल को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सब काम होता है कि कोई भी एक प्रोसेस आया इसके पास, कोई भी एक काम आया, ठीक है, इस काम को स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको करना है, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, यही पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखो पढ़ के, किसी प्रोसेस को प्रस्तुत करने के समय, मतलब वो आया उस समय से लेकर पूरा होने के समय तक के जो टाइम इंटरवल है, जो समय है, उस समय को क्या बोलते हैं? तो उस समय को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टीएटी। ठीक, कितना वेट किया, मतलब जब से आया था तब से लेकर प्रोसेसिंग तक के कितना वेट किया, वो होता है वेटिंग टाइम। पहली बार कब उसको सीपीयू मिला, देखो होता क्या है ना, हमारा जो
प्रोसेस है वो रैम में आके रहता है। जितने भी प्रोसेस जिनको भी सीपीयू में अभी एग्जीक्यूशन करना है, क्योंकि एक बार में हमारा जो सीपीयू एक ही एग्जीक्यूशन करता है, तो अब एक साथ तो कई सारे आ गए, तो अब उसको बिठा के तो कहीं पर रखना पड़ेगा ना। जैसे इंटरव्यू के लिए अभी आपका सिलेक्शन हो गया, आप जाएंगे इंटरव्यू, इंटरव्यू तो होता नहीं, सीधा सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, तो चलो ठीक है जैसा भी होगा, अब आ जाएगा नोटिस, है ना, इंटरव्यू होता है वैसे। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको रैम में बिठा के रखेंगे, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं और सामने आपको कोई बिठा के रखता है, ठीक। अब ये प्रोसेसेस यहाँ बैठे हुए हैं और पहली बार जब इसको सीपीयू मिलेगा ना, पहली बार वो जब उसको रन करने का मौका मिलेगा, तो उसी को बोलता है रिस्पॉन्स टाइम। और थ्रूपुट मतलब कि होता है कि सक्सेस रेट कितना है, मतलब कितने प्रोसेस कंप्लीट हो गए टोटल, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। समझे? तो इसका जो आंसर है वो है टर्न अराउंड टाइम। मैं इसको मिटा देती हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसका आंसर जो है वो है टर्न अराउंड टाइम, आने से लेकर पूरा खत्म होने तक समय जो लगा, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को। प्रोसेस मतलब कोई भी टास्क, याद रखना, कोई भी इंस्ट्रक्शन। हाउ टू सिलेक्ट एन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करते हैं, मतलब हाइपरलिंक मतलब समझ रहे हो ना, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया पावर पॉइंट ऐसा मैं लिख दिया, तो ये ब्लू कलर का रहता है, अगर आपने देखा होगा ये ब्लू रहेगा, और इसमें मैं क्लिक करूंगी ना, तो ये पावर पॉइंट वाला दूसरा पेज पर चला जाएगा, और वहां पर फिर से ब्लू कलर का कुछ रहेगा, उसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो दूसरे पेज में चला जाएगा, मतलब कुछ और खुल जाएगा उसके बारे में, ठीक। तो अगर उसके लिए आपको एक के बाद एक हाइपरलिंक का चूज करना है, चयन करना है, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टैब का यूज करना पड़ता है प्रेजेंटेशन पीपीटी में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बारे में बताना है। पहला इसमें बोल रहा है कि अब प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम, कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है। दूसरा बोल रहा है कि ये जो लेजर प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। और तीसरा बोल रहा है अलाउज मल्टीपल कॉपीज टू बी टेकन एट अ टाइम, मतलब एक बार में आप इसकी मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं, बहुत सारी प्रतियां ले सकते हैं। और डी बोल रहा है कि प्रिंट्स वन करेक्टर्स एट अ टाइम, की एक बार में केवल एक करेक्टर को प्रिंट करता है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या सही है अगर मैं बताऊं, तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है प्रिंटर कैसे काम करता है। प्रिंटर एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट करता है, ना कि एक लाइन को, है ना। तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा बोल रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है अलाउज मल्टीपल कॉपीज टू बी टेकन एट अ टाइम, मतलब एक बार में आप बहुत सारी कॉपी निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद में बोल रहा है कि ये कैरेक्टर को, मैंने अभी बताया था कि कैरेक्टर को नहीं, पूरे एक पेज को ये प्रिंट करता है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बी और सी हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये है बी और सी वाला, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेंड मैक्रो क्या है। ये वाला ऊपर में भी आया था क्वेश्चन, तो मैंने वहां पर बताया था ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। आईपी मैं आपको बताई थी कि आप क्या याद रखना, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म जरूर याद रखना कि क्या होता है। इसके साथ में हमने ऊपर पढ़ा था आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता है टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल बी ऑप्शन में, तो इसलिए बी वाला जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इसमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का टाइप नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें डीवीडी, दूसरा है सीडी, तीसरा ऑप्शन इसमें दे रहा है कि विंचेस्टर, और चौथा है डब्ल्यू ओरम, वॉर्म बोलते हैं इसको, वॉर्म, ठीक। वॉर्म तो मैंने आपको बताया था, वॉर्म तो है एक मिलिसियस सॉफ्टवेयर, है ना। और डीवीडी और सीडी ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क मतलब वो डिस्क जो ऑप्टिकल टाइप के होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, जैसे कि एचडी, सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये सारे। पर यहाँ पर जो वॉर्म की बात हो रही है उसका मीनिंग है राइट वंस रीड मैनी, मतलब ये भी ऑप्टिकल डिस्क पर ही काम करता है। ऑप्टिकल डिस्क भी ऐसे ही काम करता है, जो एक बार डाल दो आप उसमें डेटा, एक बार इंसर्ट कर दो तो फिर आप उसको इरेज नहीं कर सकते। इरेज करना होगा तो उसको पहले डेटा को हटाना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी श्रेणी में ऑप्टिकल डिस्क की। तो विनचेस्टर जो है ये जो है इसका आंसर है कि ये जो है ऑप्टिकल डिस्क टाइप का नहीं है, विनचेस्टर। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि वर्ड प्रोसेसर से ही क्वेश्चन आया है एमएस ऑफिस में। एक आध क्वेश्चन ही जो आया था वो स्लाइड मतलब पीपीटी से आया था, है ना। बाकी क्वेश्चन सारे एमएस वर्ड से ही आपको मतलब दिख रहे हैं।
तो फिर से यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एमएस वर्ड मतलब क्या काम करता है। तो हमने बात किया था कि हम टेक्स्ट लिखेंगे भी, एडिट भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके परिचय के वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही व्यवस्था चुनिए, मतलब जब वो आया, ठीक है, उसके बिहाफ पर आपको ईयर और उसको मैच करना है, मतलब कौन सबसे पहले आया उसके बाद कौन सा है, उसको ईयर वाइज आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बताना। तो सबसे पहले जो आया था वो कौन सा था, एम एस डॉस, ठीक है। एम एस डॉस के बाद में जो आया था वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैक के बाद में फ्री BSD आया था और उसके बाद में ओपन BSD, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एम एस डॉस आया था 1981 में, मैक जो आया था वो आया था 1984 में, उसके बाद फ्री BSD आया था 1993 में, उसके बाद ओपन BSD आया है 1995। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो भी है। सीधा ईयर पे क्वेश्चन दिया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है कौन सा बाद में। अब ये जो है ना मल्टीमीडिया से क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में भी इमेज में हम लोग इसका यूज कर MPEG, इसका फुल फॉर्म क्या बोल रहा है, इज यूज टू कंप्रेस। क्या कंप्रेस करता है MPEG, यही आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये जो है एम यहाँ पर दिया है, तो मैं बोली थी इसको मूवी से याद रखना, मूवी मतलब वीडियो के लिए होता है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसको, ठीक है। किसके लिए ये फॉर्मेटिंग यूज होता है, तो वीडियोस के लिए हम MPEG टाइप का फाइल बनाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सर्च इंजन का उपयोग खालिस्तान सर्च करने के लिए किया जाए। क्या सर्च करते हैं आप सर्च इंजन, सर्च इंजन मतलब समझ गए ना, जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, वो क्या सर्च करते हैं आप उसमें, क्या आप कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे होते हैं, क्या आप कोई वीडियो सर्च कर रहे होते हैं, या इमेजेस सर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा था कि क्या सर्च करते हैं भाई, तो हम तो हर चीज गूगल में सर्च कर लेते हैं, हमको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हम सर्च कर लेंगे, हमको कोई वीडियो चाहिए, कोई इमेजेस चाहिए, हम सारी चीजें गूगल में सर्च कर लेते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। ABC तीनों ही सही हैं, बिल्कुल तीनों के लिए ही हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। अब हम लोग TGT में ही एग्रीकल्चर का देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे इसमें कंप्यूटर जनरल नॉलेज के। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि विच कंप्यूटर पार्ट कैन यू पॉइंट एंड क्लिक विथ, मतलब कंप्यूटर के कौन से भाग से आप पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक मतलब आप समझ रहे हैं, माउस की बात कर रहा है। माउस में ही आप क्या करते हैं, चीज किसी भी चीज को जैसे इस तरह से पॉइंट करना या फिर मैंने ऐसे क्लिक किया, ये सारा काम माउस के थ्रू होता है। दूसरा इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन था, स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस फ्रॉम विच मेन्यू, अगर आपको स्लाइड सॉर्टर मेन्यू एक्सेस करना है तो आप कहाँ से करेंगे, मतलब किस मेन्यू से स्लाइड सॉर्टर को आप अचीव करेंगे, एक्सेस करेंगे, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको व्यूज मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। PPT में अगर आप व्यूज में जाएंगे तो व्यूज से आपको यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी। ये MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन था, MS ऑफिस से मेनली, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है डॉट मैट्रिक्स एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल है, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या ये लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल है, या ऑफ बैंड प्रिंटर के एग्जाम्पल है, करेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल है, या इंक प्रिंटर के एग्जाम्पल है। तो आप याद रखिएगा ये करेक्टर प्रिंटर्स के एग्जाम्पल होते हैं, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक बार में केवल एक ही करेक्टर को ही प्रिंट कर पाता है, इसलिए तो करेक्टर प्रिंटर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि MPEG फिर से वही आ गया ना, तो हमने तो इसके बारे में बात कर लिया था दोस्तों कि ये वीडियोस को कंप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर रीडिंग द डिस्क DVD यूजर्स, कि डिस्क पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, DVD या डिस्क पढ़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आप ब्लू लेजर का यूज करके चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर के डिस्क के अंदर के, या व्हाइट लेजर का यूज करते हैं, रेड लेजर का यूज करते हैं, ग्रीन लेजर का। ये सीधा थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो रेड लेजर, ठीक है। तो जब भी DVD में आपको डेटा पढ़ना होगा या लिखना होगा, कुछ रीड करना चाहते हैं या कुछ राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेड लेजर लाइट का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है, DVD के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है इंटरनेट है क्या, क्या एक डायनेमिक सिस्टम है, क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर इसका यूज कर ले, और ये सभी है बोल रहा है। तो ये सभी तरह का सिस्टम होता है, क्योंकि इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर का एक ग्रिड होता है, एक जाल होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं है, हर कोई अपना यूज कर रहा है, कॉम्प्लेक्स है ना, और लगातार बदलते रहता है ये इंटरनेट, ठीक है। तो उसका जो आंसर था ना यही था डी, उपरोक्त सभी इंटरनेट के सभी प्रॉपर्टीज हैं ये जो बताया है। आप पूछ रहे हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट के कलेक्शन को आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं क्या,
क्या आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कलेक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? तीसरा बोल रहा है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, जो सॉफ्टवेयर रूटीन्स होते हैं क्या उनका कलेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या सभी होते हैं इनमें से, क्या सभी ही है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भाई? तो ये तो है एक सॉफ्टवेयर। देखिए हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर मेनली होते हैं दो तरह से। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। जैसे कि एमएस ऑफिस में भी पढ़ा ना आपने, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे एप्लीकेशन, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो यहाँ पर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, जो सिस्टम के कामों को करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो हार्डवेयर कंपोनेंट ये है नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं है भाई, डिवाइसेस जैसा नहीं है ये। क्या होता है? सॉफ्टवेयर रूटीन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है हाउ डज अ ली हार्ड वायरस कम इनटू एग्जिस्टेंस? कैसे ये ली हार्ड वायरस जो है अस्तित्व में आता है? तो क्या वो हार्डवेयर के थ्रू आता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है, या कमांड डॉट कॉम के थ्रू आता है, या फिर फ्राइडे 13 के थ्रू आता है? तो याद रखिएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये कमांड डॉट कॉम के थ्रू आता है, ठीक। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव टू कंप्यूटर इज टर्म्ड एज। बहुत सारे सेट आप इंस्ट्रक्शन के लिख के आप क्या कर देते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं। मैंने बोला था कि ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये हम जो भी काम यूजर है करवाना चाहता है कंप्यूटर से, तो ऐसे तो बोल के करवा नहीं पाएगा, तो इसलिए वो कुछ कमांड लिख के देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के देता है। तो आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी को तो भैया बोल देते हैं हम क्या, प्रोग्राम, ठीक है ना। तो मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा हायरार्की बताती हूँ, ये हायरार्की ना आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर इसके बाद आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाते हैं तब इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोग्राम। एक सिंगल प्रोग्राम बन गया, ठीक। अब बहुत सारे प्रोग्राम आपने बना दिए, ठीक, बहुत सारे प्रोग्राम अगर आपने बना दिए तब यही बन जाता है सॉफ्टवेयर। तो कभी अगर पूछे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। लेकिन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, कमांड जो है, इंस्ट्रक्शन बोले तब भी समझ जाना, कमांड बोले तब भी समझ जाना, दोनों एक ही बात है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड बोले तो वो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो अभी तो प्रोग्राम की बात हो रही, सेट ऑफ प्रोग्राम बोलता तब वो क्या बन जाता, सॉफ्टवेयर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वो वेब क्रॉलर को और क्या बोलते हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो उसको वेब मैनेजर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेब स्पाइडर। ऑप्टिमाइजर नहीं बोलते, डायरेक्टरी नहीं बोलते, वेब स्पाइडर को ही वेब क्रॉलर बोलते हैं। है क्या ये? तो वेब क्रॉलर एक प्रोग्राम है, बोट है, जो सर्च इंजन के लिए वेब पेजों को ढूंढने का काम करता है, ठीक है। इसको वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। हमने क्रॉलर के बारे में पहले भी पढ़ा था कि आपको जब एक सर्च इंजन में बहुत सारे मल्टीपल पेजेस ढूंढने हो, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट से आप पेजेस ढूंढते हैं, अगर आपको फाइंड करना हो तो आप जिसके थ्रू करते हैं वही होता है वेब स्पाइडर, इसी को ही वेब क्रॉलर बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग इधर फिर से टीजीटी का ही है, फिजिकल एजुकेशन का। पहला क्वेश्चन बोले द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम। आप जब सीडी रोम में क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल्स को कॉपी करते हैं, तो इस कॉपी होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। तो उसको बोलते हैं बर्निंग, ठीक है। जब सीडी रोम में बहुत सारी आप चीजें कॉपी करें, फाइल्स कॉपी करें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग, ठीक। तो सीडी या डीवीडी में जब भी आपको कॉपी करना है, लिखने की प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रिया को बर्निंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेजर का उपयोग करके इस करके डिस्क पर डेटा को लिखा जाता है। आप लेजर का यूज करके उस डिस्क पर डेटा को लिखेंगे, इसलिए इसको बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सीएडी के लाभ का संक्षिप्त विवरण बताइए। सीएडी क्या है, क्या काम करता है, क्या ये एक्यूरेसी है, क्या ये रिपीटेबिलिटी है, या फिर स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, क्या होती है सीएडी? तो ये तीनों चीजें ही होती है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके अंदर में शुद्धता मतलब एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इसकी बात होती है। रिपीटेबिलिटी की बात होती है कि एक बार आपने उस कोड को लिखा है तो आप दूसरी जगह भी उसका यूज कर सके, उसको रिपीट कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में, सॉफ्टवेयर जो बनेगा, उस
का स्पीड अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए वो, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। बहुत स्लो सॉफ्टवेयर काम करेगा तो आप तो खुद यूज ना करें ऐसे सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये इसका आंसर ऑल अबव आ जाएगा। सीएडी का फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट बोल रहे हैं टू ज्वाइन द इंटरनेट, अगर इंटरनेट आपको ज्वाइन करना है तो कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू, है तो कंप्यूटर को किससे कनेक्टेड होना चाहिए, तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को किससे जुड़ा होना चाहिए, आईएसपी जिससे जुड़ा होना चाहिए। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं, आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इंटरनेट लेना है तो आप इनसे लेंगे, आपका कंप्यूटर इससे जुड़ता है तब उसमें इंटरनेट चल पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी दिख रहे हैं ना। देखो ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि विच इज रेफर टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन आया था। तो हमने वहां पर बात किया था कि प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग का काम करता है। देखो आप क्या कर रहे हैं ना, आपके पास है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम, आप इसको देते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देंगे। अब इसके बाद में जो भी इनपुट आप दोगे उस पर वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कमांड दिए हो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद में जो डेटा इन्फॉर्मेशन है आपको देगा किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इसलिए सीपीयू क्योंकि प्रोसेसिंग करने का काम करता है इसलिए इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो प्रोसेसर होगा, क्योंकि प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बोले तो भी सेम है ना। नेक्स्ट, विच इमेज फाइल्स आर लॉजी फॉर्मेट, इसमें से लॉजी फॉर्मेट किस तरह का है, इमेज फॉर्मेट बताए कौन सा लॉजी है, तो जीआईएफ है, एमपीईजी है, एमपीईजी तो इमेज फाइल है भी नहीं, जेपीईजी है या फिर पीएनजी है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जेपीईजी। क्यों, क्योंकि एक लॉसी फॉर्मेट है जिसका अर्थ है कि फाइल का साइज कम करने के लिए कुछ अनावश्यक डेटा को हटाने देता है। ये मतलब आप चाहें तो इसमें डेटा को कुछ को हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही पीएनजी जो फॉर्मेट होता है ये वाला, ये लॉसलेस होता है, इसमें कभी भी डेटा आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो लॉसी फॉर्मेट अगर बोलेगा तो जेपीईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं वह विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस की पहचान कर मिटाती है उसको डैश कहा जाता है। ये क्या करेगा ना, आपके कंप्यूटर में आइडेंटिफाई करेगा वायरस को, क्या वायरस आया है, उसको पहचानेगा और उसके बाद उसको रिमूव करेगा, एलिमिनेट करेगा, हटाएगा। तो वो काम कौन करता है भैया, एंटीवायरस। इसलिए तो हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस डलवाते हैं ताकि कभी भी वायरस ना आए, और अगर वायरस आए तो फिर उसको डिटेक्ट करके वो क्या कर दे, इरेज कर दे, रिमूव कर दे वायरस को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट के स्टाइलिंग में क्या नहीं होता। तो हाँ बिल्कुल हम बोल्ड कर सकते हैं अपने, इटैलिक भी कर सकते हैं और रेगुलर भी। रेगुलर मतलब जैसे इसमें मैंने जो किया ना थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा है, यही क्या है, बोल्ड है। इटैलिक में थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से लिखाएगा ऐसा, ठीक। तो ये इटैलिक हो जाता है। और नॉर्मल रेगुलर मोड में जिसमें आप ना बोल्ड किए ना कुछ, रेगुलरली जैसा होता है टाइप करने के बाद अपने आप आता है वही होता है। तो इसमें सुपर स्क्रिप्ट जैसा कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर यही है। पूछा भी वही था, कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम वेयर अ यूजर कम्युनिकेट्स विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में यूजर कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, कहाँ से, क्या वो मल्टीमीडिया से कर लेता है ओएस से, ओएस तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, क्या उसके लिए मल्टीमीडिया से वो कनेक्ट करना पड़ेगा, क्या ग्राफिक्स के थ्रू आप ओएस से बात कर सकते हैं। तो इंटरफेस के थ्रू आप ओएस से काम करते हैं। जैसे कि विंडोज का आपके फोन में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका एक इंटरफेस होता है, उसमें कुछ मेन्यूज होते हैं, जिसमें व्हाट्सएप जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इंस्टाग्राम जो है पिंक कलर का होता है ना। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो नीचे से ऊपर की ओर, तो इस तरह से इंटरफेस जो आपको दिखाई देता है उसके थ्रू ही आप क्या कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी काम करवा पाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो एक तो होता है नॉन इम्पैक्ट और दूसरा होता है इम्पैक्ट। तो अब आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप में आता है। तो मैंने ये बताया था ये इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप में आता है। सबसे पहले ही हमने प्रिंटर के टाइप्स के बारे में बात किया था, क्योंकि प्रिंटर से क्वेश्चन हमको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रिफर्ड एज, मतलब निष्कर्षों की रेखाओं में प्रस्तुत सर्च निष्कर्ष को भी कहा जाता है, खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे आपने क्या किए, सर्च कर लिए और उसके बाद आपको मिला एक कंक्लूजन, तो उसको आप क्या बोलते हैं, यही पूछ रहे हैं।
तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज या फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अच्छा, दोनों में वही दे दिया, हिंदी इंग्लिश सेम। सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। बहुत सारी चीजें आपने ढूंढी और लास्ट में जो आपको दिखता है ना कि क्या चीजें आपने ढूंढी, उसके क्या रिजल्ट रहे, तो वो फिर यही है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक। अब दोस्तों लेक्चरार के जो क्वेश्चंस हैं, अब ये हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चरार में पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसमें कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, सीधा फंक्शन नहीं है, ये बताना है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, यही वाली बात है। तो आप सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एडिट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? एडिटिंग मतलब कुछ हटाकर कुछ नया जोड़ना, और फॉर्मेटिंग मतलब वही चीज पहले से है उसको सुधारना, सजाना संवारना, समझ रहे हैं? सजाना संवारना जो शब्द है ना, पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसी पर ही आप काम कर रहे हैं, उनको ही अच्छे से और इफेक्टिव वे में दिखाना चाह रहे हैं, विजिबल करना चाह रहे हैं, वो फॉर्मेटिंग। एडिटिंग मतलब कुछ चीजें आप चेंज कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगी। तो ये तीनों काम करते हैं। इंडेक्सिंग जैसा कोई काम एमएस वर्ड का फंक्शनिंग में नहीं आता। वैसे मैं आपको बताऊं कि जितने भी पीजीटी मतलब लेक्चरार के सेट आए थे ना इस बार 2023 वाले में, 3 सेट थे, उसमें तीनों सेट में ना सेम क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही रखा है। तो उसके बाद फिर ये पूछ रहे हैं कि जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कहाँ पर है देखिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसके फुल फॉर्म पर क्वेश्चन था सीधा, ठीक है। होता क्या है, तो इसका मुख्य काम कंप्यूटर या मोबाइल में ग्राफिक्स, गेमिंग या इमेजेस को तेजी से प्रोसेस करवाना होता है। आप स्पीड वे में आपका गेमिंग चले, इमेजेस आपको जल्दी दिखे, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट रखते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वायरस यूजुअली एंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू जो आता है वायरस, उसको किस तरह का वायरस बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो वायरस, ठीक है। सीधा यही क्वेश्चन है कि ईमेल के थ्रू किस आता है जो वायरस, वो कौन सा है, तो वो मैक्रो वायरस है, ठीक। अब ये होता क्या है, माइक्रो वायरस अक्सर एमएस ऑफिस की फाइल जैसे वर्ड एक्सेल की फाइल वगैरह उसमें से आ जाती है, हिडन वे में रहती है, आपको दिखेगी थोड़ी, दिखेगी कोई चीज तो आप डाउनलोड नहीं करेंगे, तो हिडनली ये इसी में रहता है, इसी में इन पहले से अटैच्ड रहता है। और जैसे आप इसको डाउनलोड कर देते हैं, अनजान से ईमेल आता है, अटैचमेंट आता है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो फिर वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, फिर आपके फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर हु इज द इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू के इन्वेंटर, भैया इसको तो भूलना नहीं है, क्योंकि ये नहीं होते तो हम इंटरनेट का यूज आप और हम आम जनता नहीं कर पाते, है ना। तो टिम बर्नर्स ली ने इसका नाम है ना, तो इन्वेंट किया था डब्ल्यू का। इसका पूछता है कभी कभी कब इन्वेंशन हुआ, क्योंकि ईयर से भी एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो याद रखिए 1989 में जो है डब्ल्यू टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ईयर एंड इन विच कंपनी, कौन से ईयर में और कौन सी कंपनी में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। तो यूट्यूब जो है 2005 में लॉन्च हुआ था, और किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च हुआ था, ठीक है। गूगल ने लॉन्च किया है यूट्यूब, कब किया है, 2005 में, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि कॉमर्स के, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कॉमर्स में क्या क्वेश्चन थे। तो पहला बोल रहा है कि लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑफ, लैन जोड़ता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, किससे, मतलब लैन किसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। देखो अब ये जो है नेटवर्क के टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। नेटवर्क का जो मेनली टाइप है वो है 4। पहला तो होता है पैन, दूसरा होता है लैन, तीसरा होता है मैन, और चौथा होता है वैन, ठीक। फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आता है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैथ मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन का यूज पर्सनल कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर को अपने फोन के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने फोन को दूसरे अपने फ्रेंड के फोन के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि आप डेटा जो है आपस में ट्रांसमिट कर पाए, फोटोज भेज पाए, तो उसके लिए यूज होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। 10 मीटर तक का रेंज रहता है इसका, ठीक है। 10 मीटर के आसपास में अगर वो है तो फिर जुड़ जाता है। लैन जो है वो ऑफिस में यूज होता है, मतलब एक ही बिल्डिंग है, एक स्कूल की बिल्डिंग है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको आपस में जोड़ना चाहते हैं, तब उसके लिए आप लैन का यूज कर सकते हैं। ये जो है 1 किलोमीटर तक के इसका रेंज होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर तक के आप रेंज में जोड़ सकते हैं।
और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है, इसका रेंज 50 किलोमीटर होता है, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, एक सिटी के अंदर जो चीजें चल रही होती है, मतलब एक सिटी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स, उनको अगर आपस में जोड़ना है तो आप मैन का यूज करेंगे। अब वैन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है ना, तो मतलब आप इसको एक देश से दूसरे देश में अगर नेटवर्क को जोड़ना है तब उसके लिए वाइड, या एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ना है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिटी है, मतलब एक ऑफिस आपका है, लेकिन इस ऑफिस के ब्रांच अलग अलग है, मान लो 3 सिटी में, अब इन तीनों सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैन का यूज करते हैं, समझ गए। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑफिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डीवीडी। डीवीडी मैंने सीडी पढ़ाते टाइम में आपको बताया था, क्योंकि मैंने बोला था ना डीवीडी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म में, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। कहाँ पर दिया है देखो, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, तो बस ये इसका आंसर होगा। ये ऑप्टिकल टाइप का डिस्क होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, ये याद रखना। यूट्यूब क्या है, तो म्यूजिक चैनल है क्या, इसमें आप म्यूजिक कंपोज करते हैं क्या। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर टेक्स्ट, इमेज और ये सारी चीजें आप आपस में ट्रांसमिट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर यही होगा। ब्राउज करने के लिए यूज नहीं, ब्राउजर नहीं है, कुछ भी आप इसमें सर्च नहीं करते, उसका रिजल्ट नहीं देता। इसमें मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पर आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला की कैटेगरी नहीं है। कौन सा टाइप का फॉर्मूला एक्सेल में नहीं होता, अरिथमेटिक फॉर्मूला तो होते हैं सम वगैरह करने के लिए, स्टैटिस्टिकल भी होते हैं, इसमें मोड मीडियन ये सब निकालना होता है ना, मोड मीडियन मीन वगैरह निकालना है, तो ये सब के फॉर्मूला भी जो है एक्सेल में होते हैं। लेकिन सिंटैक्स जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि सिंटैक्स एक फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को लिखने का। जैसे कि एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, उसका सिंटैक्स है प्रॉपर कि पहले आप इक्वल टू लिखिए, उसके बाद जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद जहां से जहां तक के डेटा को आप क्या करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, जो भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, उन डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर्मेट है किसी भी चीज को लिखने का। ठीक, तो सिंटेक्स जो है खुद कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यही इसका आंसर है, फॉर्मूला की कैटेगरी में नहीं आता सिंटेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एंटीवायरस का एग्जाम्पल कौन सा है। नेटफ्लिक्स थोड़ी एंटीवायरस का एग्जाम्पल है ना, ये तो क्या है, जहां पर आप वीडियोस देख पाते हैं, यूट्यूब भी वही है, वीडियो शेयरिंग है। क्विक हिल जो है ये एंटीवायरस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल, है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स पे कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, देखो यहाँ पर ना दो तरह के मतलब मैंने रखे हैं, 2019 वाले क्वेश्चन और दूसरा है 2023 वाले क्वेश्चन। तो 2019 में क्या था ना कि सभी का अलग अलग आया था, सॉरी 2023 में जो है वो अलग अलग आया था, 2019 में सभी का सेम था। मतलब जितने भी लेक्चरार के भर्तियां हुई थी अलग अलग सब्जेक्ट के, उसमें लेक्चरार के क्वेश्चन सभी में सेम थे। इसमें 2019 में 2023 में जो है क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या है ये आपको बताना है। पहला बोल रहा है हार्डवेयर होता है, हाँ जी, सॉफ्टवेयर होता है, हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। सबसे पहले हमने बात किया था ये कि कंप्यूटर बनता है दो चीजों से, पहला तो सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं कोई भी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। अगर नया प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन की बात हुई तो हम लोग क्या करेंगे, किससे बना सकते हैं नया प्रेजेंटेशन, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। हाँ, जैसे ही आप पीपीटी ओपन करेंगे, पावर पॉइंट ओपन करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी आप नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और डिजाइन टेम्पलेट्स का यूज करके भी हम नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी का एक अनुप्रयोग है, ठीक, कौन सा है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, तो उसके लिए कौन सा गवर्नेंस का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यस, जिसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का यूज करके आप आईसीटी की सुविधा का यूज करके जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है ना उसको आप ले सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं बैकअप क्या है, बैकअप मतलब एडिंग मोर कंपोनेंट टू योर नेटवर्क में आप कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, वो बैकअप है क्या, नहीं। प्रोटेक्टेड डेटा बाय कॉपिंग इट
फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, कि डेटा को, जो भी डेटा है आपका, उसको मूल स्रोत से, जहां ओरिजिनली वो रखा हुआ है, वहां से कॉपी करके आप दूसरी जगह आप सुरक्षित रख देना चाह रहे हैं, ताकि अगर आपका मूल स्रोत से, मेन सोर्स से डेटा अगर कभी डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो आप दूसरी जगह जहां पर डेटा रखे हैं वहां से डेटा को यूज कर पाए। यस, उसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, बैकअप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव, ये सब ऑप्टिकल डिस्क वाले स्टोरेज है, ठीक, स्टोरेज है, ठीक, स्टोरेज है, बैकअप नहीं है, स्टोरिंग नहीं है, स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क टाइप के। अब इसके बाद अब लोग किसका पेपर देखेंगे ये, हाँ, ये तीनों एक साथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, ये सभी जो 2019 में हुए थे, इनका सेम पूछा था क्वेश्चन, मैंने देखा है सभी का निकाल के इंडिविजुअल मैंने देखा है, सभी में सेम क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने एक ही बार रखा है। सीपीयू गेट्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सेस, मतलब कि सीपीयू को खाली स्थान से संसाधित होने वाले अगले निर्देश का पता, ये मैं पढ़ा रही थी आपको जब मैं आपको पढ़ा रही थी सीपीयू के बारे में, थोड़ा रजिस्टर के बारे में, है ना। तो एक ऐसा रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पहले से स्टोर करके रखता है, ताकि सीपीयू जो अभी करंट एग्जीक्यूशन, करंट में जो काम कर रहा है वो टास्क जैसे ही कंप्लीट हो जाए, दूसरा फटाक से उसको फिर सीपीयू को दे दे, ताकि सीपीयू जो है वेट स्थिति में ना रहे, क्योंकि सीपीयू आपका जितना जल्दी काम करेगा उतनी ही प्रोसेसिंग स्पीड आपके सिस्टम की बढ़ेगी, है ना, और हम चाहते हैं हमारा सिस्टम बहुत स्पीड में काम करे। तो इसलिए कोई एक रजिस्टर होता है सीपीयू का, जो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, पीसी, है ना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को ये अपने पास रखता है जो जिस पर अभी सीपीयू काम कर रहा है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये उसके एड्रेस को रखता है, जिस पर सीपीयू भी काम करेगा उसके एड्रेस को रखता है। इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स को रखता है। प्रोग्राम काउंटर ये रखता है नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके एक्सेस को, ठीक है, जिसको सीपीयू भी एक्सेस करने वाला है। नेक्स्ट बोल रहे हैं किस ऑप्टिकल मीडिया समूह में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता है, तो सबसे बड़ा जो स्टोरेज होता है वो ब्लू रे का होता है, सबसे ज्यादा स्टोरेज जो होता है वो होता है ब्लू रे का, और ये जो है किसके टाइप का, ऑप्टिकल डिस्क टाइप का है, इसके बाद में होता है डीवीडी का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि ब्लू रे की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 25 GB से 50 GB तक की होती है, ठीक है, 25 GB तक के होता है, जबकि हमारा जो डीवीडी है ये जो है 4.7 GB के अराउंड तक के होता है, और इससे भी कम जो होता है वो सीडी का होता है। तो याद रखना ऑप्टिकल डिस्क की बात यहाँ पर किया है, ऑप्टिकल मीडिया की यहाँ पर बात किया है, जो सबसे ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है वो ब्लू रे है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ग्राफिकल सिस्टम में पिक्चर में पिक्सल की सारणी को खालिस्तान में स्टोर किया जाता है, कि ग्राफिकल सिस्टम में एरे ऑफ पिक्सल इन द पिक्चर, जो भी आपका पिक्चर रहता है उसमें जो पिक्सल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक पिक्चर जो है उसकी मिनिमम जो यूनिट होती है वो होती है पिक्सल, तो एरे ऑफ पिक्सल मतलब बहुत सारे पिक्सल्स को जो पिक्चर में स्टोर करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेम बफर, ठीक। फ्रेम बफर में क्या होता है, बहुत सारे पिक्सल्स के एरे जो है स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस, मतलब अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है, मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर कि कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं जो यूज करूंगी वो है F7, ठीक है। F7 का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेलिंग में गलती है कि नहीं, और अगर गलती है तो वहां पर आपको फिर करेक्ट जो वर्ड का स्पेलिंग होगा वो भी आपको सजेस्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूजर रोलर कोटेड विथ, मतलब फ्यूजर रोलर किसके साथ कोटेड होता है, तो ये जो है ये टेफ्लॉन के साथ में फ्यूजर रोलर जो है कोटेड होता है, ठीक। अब ये है क्या, तो लेजर प्रिंटर में फ्यूजर रोलर टोनर को पिघलाकर कागज पर चिपकाते हैं, ठीक। लेजर प्रिंटर ऐसे ही काम करता है, आपको फ्यूजर रोलर पर उसको पिघलाना पड़ता है, फिर वो कागज पर चिपक जाता है, इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ना ये खत्म हो गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए हैं जितने भी थे, तो हमने आज जो किया है कंप्लीट वो है कि पहले तो मैंने आपको असिस्टेंट टीचर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, उसके बाद में हमने टीचर मतलब कि टीजीटी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019-2023 में वो कराया है, उसके बाद में हम लेक्चरर का भी क्वेश्चन देखे, है ना। तो ये तीनों तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसके बिहाफ पर आपको बताऊंगी कि 2026 में आप लोग कौन कौन से टॉपिक का प्रिपरेशन करेंगे। ये टॉपिक्स के प्रिपरेशन मैं कराऊंगी, आप चाहें तो मेरे साथ इन के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं पहले क्या करूंगी,
पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। एक वीडियोस को मैं 1 से 1.5 घंटे या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का बनाऊंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में वो पूरा टॉपिक पढ़ा दूं और उसके एमसीक्यूज भी कम से कम आपको मिनिमम 30 एमसीक्यू तो करा ही दूं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो मेरे चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियोस बैक टू बैक हर हफ्ते में मतलब 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक, तो देखो हम डे 1 में क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों में, उसकी भी आप पे देखिए, अब आप अभी करके देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक सेम है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे है। असिस्टेंट टीचर में जहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेवल का क्वेश्चन है, वहीं पर लेक्चरर में थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न है सेम, क्वेश्चन के टॉपिक है सेम, है ना। तो मैं एक साथ ही कराऊंगी, बस ये जो 3 क्वेश्चन कराऊंगी ना, मैं इसमें लोअर टू अपर लेवल के क्वेश्चन रखूंगी बस। तो ये तीनों के लिए ही रहेगा। ठीक, तो पहले दिन हम करेंगे हार्डवेयर आर्किटेक्चर और आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर मतलब जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं हमारे सिस्टम के, वो। आर्किटेक्चर मतलब कि बना कैसे हमारा सिस्टम, है ना, ये। और उसके बाद में आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, ये सारा। ठीक, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे, और जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बता दिया कि क्या क्या पढ़ेंगे सीपीयू के आर्किटेक्चर, जैसे एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब डे 2 में आपको मैं क्या करवाऊंगी ना, ओएस के बारे में पढ़ाऊंगी, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले दिन हार्डवेयर पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया हार्डवेयर, दूसरे दिन पढ़ेंगे पूरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी, फिर सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर्स जो है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, पर इनके आने के भी चांसेस हैं। ठीक, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम तीसरे दिन सीधे सीधे पढ़ने लग जाएंगे, ऑफिस सूट्स पढ़ेंगे पूरा, डीबीएमएस पढ़ेंगे, ऑफिस सूट्स। ऑफिस सूट्स में मैं सबसे ज्यादा वर्ड पर फोकस करूंगी, क्योंकि वर्ड से ज्यादा क्वेश्चन है। एक्सेल में हम फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा है, अगर आपने देखा होगा तो उससे थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद में पावर पॉइंट से तो सीधा अंदर से ही क्वेश्चन पूछ दे रहा है, जैसे कि मेन्यूज पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मेन्यू में क्या होता है, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में चौथे दिन में हम क्या पढ़ेंगे ना, मेमोरी स्टोरेज। ठीक, मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, दोनों के नेचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मीडिया, फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा उसमें हम लोग नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फुल फॉर्म ज्यादा आ रहा था, जैसे कि ये लैन मैन वैन का बताया था, यूजेस की कहाँ पर यूज होता है ये पूछा था। आईपी से फुल फॉर्म आया था, टीसीपी से आया था, ईएसपी से आया था, ये सारी पूछेंगे। उसके बाद वेब क्रॉलर से क्वेश्चन था, जिसको हम वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, वेब ब्राउजर से, वेब सर्च इंजन से सारे क्वेश्चन थे, तो ये सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रोटोकॉल भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन थे। इसके बाद में मैं 7 दिनों का ही बस प्रिपरेशन रख रही हूँ, बहुत लंबा हम प्रिपरेशन करेंगे भी नहीं। ठीक है, और ये सारे नोट्स ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम के CSIT एजुकेटर करके सर्च करेंगे ना, तो मिल जाएंगे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी। हो सकता है नोट्स आपको थोड़ा सा लेट मिले, है ना, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर नोट्स। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको वायरस बताऊंगी, वायरस क्या होता है, मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के वायरस होते हैं, ये वॉर्म क्या है भाई, ये एंटीवायरस क्या है, ये सारी फाइल के फॉर्मेटिंग वगैरह की सारी चीजों के बारे में जानकारी हम लोग को हो जाएगी। छठवें दिन में थोड़ा सा AI टूल्स के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि AI टूल्स वगैरह जो है आप पूछने लगे हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस एक वर्जन हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में आईसीटी इन एजुकेशन में क्वेश्चन 2-3 था, तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में 7वें दिन में अगर हो जाता है सारा सिलेबस, तो फिर फटाक से मैं बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगी, और फिर हम फटाफट एमसीक्यूज करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने प्लानिंग किया है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर जनरल नॉलेज का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगी। पर अगर आप मेरे साथ पेडागोजी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा होगा, हमारा डिस्कशन अगर आपको मजा आ रहा होगा, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना क्या आप मुझसे पेडागोजी भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं पेडागोजी और हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके वीडियोस आपके रिकमेंडेशन पर लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपका ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके मेरे वीडियो से। थैंक यू।